जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 17। श्री भगवान उवाच। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वैद्यं पवित्रम अहंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसका मतलब यही हो गया कि इस संसार में जो कुछ भी है, वो चाहे वो वेद है और चाहे वो कोई जीव है, वो सभी कुछ वो एक, और यह पवित्र ओमकार एक शब्द जो है, वो सभी वो सुप्रीम नेचुरल पावर ही है एक। ये मतलब होता है। हाँ बस, हाँ वो जानने वाली वस्तु से डिफरेंट हो गया। तो जो जानने हम्म। वाला है, जिसको जाना जा रहा है, जानना हाँ। हमेशा जब भी जिसको जाना जाएगा वो मन को जाना जाएगा। अब मन हम्म। में मन के जानने में आ जाते हैं, ये तीनों वेद इंक्लूड हो जाते हैं उसमें, ऋग्वेद, हम्म। सामवेद, यजुर्वेद। और हम्म। ओमकार का मतलब हो गया कि जिसको स्वप्न, जागृत और जो तीसरी अवस्था जो सुषुप्ति की अवस्था होती है, तीनों से परे जो चौथी स्टेज होती है, वो ओमकार की हो गई। कि आप तीनों हम्म। स्टेजेस को के पार, तो तीनों स्टेजेस को जानने वाला जो कौन है, जो जानने वाला है, वो जानने वाली वस्तु से डिफरेंट है। तो जो मन हम्म। है और जो शरीर है, वो वस्तु में आ जाता है। तो उसको जो हम्म। जानने वाला है, वो उससे अलग। हाँ, इसका हम्म। मतलब यही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इसमें भी यही है कि मतलब हर जगह वो ही है। कुछ भी, किसी भी कोई भावना है या कोई विचार है, उसमें भी वो ही है। यही हो गया। हाँ बिल्कुल, यही जो जो तुम बोलते हो ना कि हमेशा शुद्ध स्व में स्थिति। हम्म। शुद्ध स्व में जब आप होगी, तो आपका शरीर और मन दोनों को जो है आप देखने वाले बन जाओगे। हम्म। तो वही है। हम्म। तपाम में अहम वर्षम निगृहाणम युत सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सच्चा अहम अर्जुना। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। अब यहाँ अब पे इसमें हाँ, जो प्रकृति की चीजें हैं उनमें भी बता दिया वो भगवान। कहीं भी कोई संदेह न रह जाए कि मैं कहीं नहीं हूँ, सब कुछ मेरे इशारे से ही चलता है। तो यहाँ पर भी वो उसका भी उदाहरण दे दिया कि सूर्य का तप भी मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं ही हूँ और अमृत भी मृत्यु भी, सच और हालांकि झूठ भी मैं ही हूँ। है ना। हाँ, तो ये सब कुछ बिल्कुल बता दिया। ये जो सूर्य रूप से जो तपता है, ये भारी जो प्रकृति बोली गई है, इसमें हम्म। भारी प्रकृति तो है ही। इसमें मन हम्म। की प्रकृति पर भी आ जाता है हाँ। ये, कि मन की हम्म। प्रकृति जैसे जो मेरा मन तपता है। अब हम्म। सपोज कीजिए कि जैसे मन पर बाहर से कोई भी चीज मेरे को परेशान कर रही है, मुझे बाहर की, तो सूर्य रूप से जो तप रही हूँ, जो मेरा मन का जो तप चल रहा है, वो मेरे मन का हम्म। चल ही रहा है ना। फिर हम्म। उसके निवारण का जो भी मैं सोचती हूँ, तो उसको हम्म। मैं ही हल्का करती हूँ। तो मैं ही हम्म। बारिश के रूप में या नॉलेज के रूप में, उसको, मैं उसको हाँ, हल्का हल्का। करने के लिए, हम्म। जो हम्म। हाँ, तो जो भी मेरे पास में जो मेरे ऊपर बोझ आया है, तो अमृत, हम्म। क्या अमृत अवस्था वह हो गई जहां पर ये मेरा दुख पूरी तरह से खत्म हो जाता है, खत्म। मैं हाँ। अमृत के साथ में एक हो गई। और हम्म। मृत्यु भी मैं ही हूँ, कि जब मन की मृत्यु, मतलब मन की मृत्यु होकर होने के बाद ही हम अमृत का स्वाद ले पाते हैं। तो हम्म। वह चीज हो गई। तो सत और हम्म। असत में भी मैं ही हूँ। हम्म। त्रविधा माम सोम पाप पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। हम्म। तीन वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर
स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इसमें यही बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म करने वाले हैं ना, जो सकाम कर्म, जिनको कर्म से कुछ चाहिए, कर्म के उसमें रिवार्ड में कुछ चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सोम रस को पीने वाले, मतलब आप जो फिजिकल, आप एक तो स्व आप हैं, और दूसरा आपसे भिन्न जो आपका कर्म है, कर्म के अवार्ड में आपको कुछ चाहिए रिवार्ड में। अब तीनों वेदों में विधान किए हो गए, तीन वेद में बता दिया गया, सत्व, रजस और तमस, कि जैसे अब मैं सोचूं कि मेरे को पानी चाहिए, तो अब मुझे पानी कहाँ मिलेगा, तो उसकी पूरी मुझे नॉलेज चाहिए, फिर मैं पानी का जो है मैं आनंद भोगना चाहती हूँ, फिर पानी जब मुझे मिल जाता है तो मैं पानी का आनंद भोगना चाहती हूँ। तो इस प्रकार ये जो पुरुष होते हैं, वो यज्ञ यज्ञ किस प्रकार किया गया, वो सकाम फल की इच्छा की वजह से किया गया यज्ञ। तो वो जो यज्ञ किया गया, वो स्वर्ग आदि प्राप्त जो है करना चाहते हैं वो पुरुष। तो जो मनुष्य सकाम कर्म करना चाहता है, तो उसकी स्वर्ग की जो है वो प्राप्ति करना चाहता है, उस सुख को, उस चीज को भोग कर। तो वो बता रहे हैं कि ये जो है स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, तो वो भोगों को भोगते तो हैं, लेकिन ये भी भोग आप कितने कितने समय के लिए, क्योंकि जो भी आप नश्वर चीज के प्रति आप भोग की इच्छा रखते हैं, तो वो चीज भी आपको कुछ देर के लिए मिलती है, वो भी परमानेंट नहीं होता। तो इस प्रकार ये भी अनिश्चित ही होता है ये सब। जय श्री ते तम कृष्ण।